यहाँ पर हम रियल नंबर्स के चैप्टर में एक्सरसाइज 1.1 में गए बाद एक्सरसाइज को हम जानेंगे। हमें पहले दिया गया है कि एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम नंबर्स। मतलब यहाँ पर दिए गए सभी नंबर्स के प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स, मतलब प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट में एक्सप्रेस करना चाहिए। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? द नंबर्स which have only two factors, which was 1 and itself। प्राइम नंबर्स का मतलब क्या होता है? द नंबर्स which have only two factors which was 1 and itself। मतलब जो नंबर्स सिर्फ दो ही दो फैक्टर्स होते हैं। पहला अपना खुद होता है और दूसरा 1 होता है। जैसे 2 1 टेबल में ही डिविजिबल होएगा और 2 टेबल में ही डिविजिबल होएगा, और 3 भी होएगा। 3 सिर्फ 1 टेबल में डिविजिबल होएगा और 3 टेबल में डिविजिबल होएगा। जैसे 5 1 टेबल में डिविजिबल होएगा और 5 टेबल में डिविजिबल होएगा। ऐसे नंबर्स का हम कहते हैं प्राइम नंबर्स। प्राइम में यहाँ पर वही दिया गया था कि दिए गए नंबर्स को प्राइम के प्रोडक्ट से हम एक्सप्रेस करना चाहिए। मतलब प्राइम नंबर से प्रोडक्ट करने से 140 156 दिए गए नंबर जैसे आना चाहिए। पहला 140, पहला हम ऐसा ड्रॉ कर लेंगे। 140 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 70, 70 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 35, 35 का हम लिख सकते हैं 5 7 35 और 7 1। 140 के फैक्टर्स आ गए 2 इंटू 5 इंटू 7, 5 इंटू 7। इसको हम लिख सकते हैं 2 स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7 इक्वल्स टू 140। मतलब 2 इंटू 2 स्क्वायर ही होता है, 5 इंटू 7 ऐसे ही लिख दिए। मतलब 2 इंटू 2 स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7 140 के बराबर होता है। आपको प्रूव करके भी दिखाता हूँ। 2 2s 4 इंटू 5 7 35, 35 इंटू 4 आ गया, 5 4 20, 4 3 12, 12 प्लस 2 14, 140 इक्वल्स टू 140। ये तो लिखने की ज़रूरत नहीं है यहाँ ये तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको समझने के लिए मैं यही लिखा था। और दूसरा था 3825, 3825 को हम लिख सकते हैं 13825 का हम लिख सकते हैं 3 इंटू 1725, सॉरी 1275, हाँ 1275। 3 इंटू 1275 हो जाएगा 3825। 1275 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 3 4 12, 3 2 6 1 हो जाएगा 3 5 15। 3 इंटू 425 इक्वल्स टू 1275। मतलब ये दो मल्टीप्लाई किए तो ये नंबर आ जाएगा। और 425 को लिख सकते हैं हम 3 इंटू 85, हाँ 3 इंटू 85 इक्वल्स टू 425। 85 लिख सकते हैं हम 5 इंटू 17, और 17 का लिख सकते हैं हम 17 इंटू 1, क्योंकि 17 1 क्या और 17 टेबल के अलावा कोई भी टेबल में नहीं आएगा। यहाँ पर 3825 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, 3 इंटू 3 इंटू 3 है, सॉरी 3 इंटू 3, और यहाँ पर 5 आएगा 3 इंटू 3, सॉरी यहाँ पर 5, 3 इंटू 3 आएगा 3 स्क्वायर इंटू 5 इंटू 5 आएगा 5 स्क्वायर इंटू 17 इक्वल्स टू 3825।
3825 3825 इक्वल्स टू 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर इंटू 17। और तीसरा सम है, सॉरी मैं इसका बदले कर दिया, चलो ये इसको ये 2 रखते हैं और इसको ये 3 रख देते हैं। और यहाँ पर तीसरा सम है 156। 156 को पहले प्रूव करने के लिए पहले हम यहाँ पर टेबल लिख देंगे 156 और 156 2 इंटू 78 आ जाएगा। 156 78 आ जाएगा, 2 इंटू 39 39 आ जाएगा, 3 इंटू 13 13 3 39 13 का आंसर 13 इंटू 1। 156 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 13 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 13 आ जाएगा इक्वल्स टू 156। और फोर्थ क्वेश्चन है 5005। 5005 को हम लिखते हैं 5 इंटू 1001 5 इंटू 1001 1001 को हम लिख सकते हैं 7 इंटू 143 इक्वल्स टू 1001। 143 वाले में 11 13 143 और 13 ones। 5005 इक्वल्स टू 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13 11 इंटू 13 हो गया। पहले हम 140 को प्रूव करने के लिए ऐसा टेबल लिख देंगे, उसके बाद 140 कौन से टेबल में आएगा चेक करेंगे। 2 इंटू 70 आ जाएगा 140 और इसके बाद 70 कौन से टेबल में आएगा हम चेक करेंगे। 70 आ जाएगा 2 इंटू 35 इक्वल्स टू 70 और 35 5 7 35 आ जाए 5 7 5 इंटू 7 इक्वल्स टू 35 और 7 को 7 इंटू 1 इक्वल्स टू 7। वही आप यहाँ पर लिख देंगे। यहाँ पर जो भी लिख देख सकते हैं 140 इक्वल्स टू 2 इंटू 5 इंटू 7 लिख देंगे। 2 इंटू 2 होता है 2 स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7 2 इंटू 2 होता है। यहाँ तक लिख तो का बहुत काफ़ी है। यहाँ से तो आपको लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, सिर्फ आपको मैंने प्रूव करने के लिए दिखाया। थैंक यू।